हमारे देश का जवान है, जो हमारी रक्षा करता है, उसकी मंगेतर के साथ थाने के अंदर उसका बड़ा खोल दिया जाता है। इससे शर्म की बात क्या ही हो सकती है। मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। शर्म नहीं आई? इनकी बेटी नहीं होगी, इनकी पत्नी नहीं होगी? उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि घटिया आदमी क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किया? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके लिए क्यों ना ऐसी सजा दी जाए कि कोई दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले सोचे। तो राक्षस के रूप में अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए वहाँ एक सैनिक की मंगेतर के साथ गलत हुआ। उस थाने प्रभारी पर जो गाज गिरना चाहिए वो सही तरीके से गिरा दीजिए। वो इतना हिम्मत वाली है कि वो थाना में जाकर के दारू पी करके नौटंकी करेगी? सैनिक की मंगेतर ये अपने आप को बचाने के लिए ये सरकारी कामों में बाधा तोड़ फोड़, तो ये इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसके आड़ में ये लड़की के साथ कुछ भी कर ले, कोई बोलने वाला नहीं। जांच कितना सही होता है कितना गलत होता है वो सभी लोग जानते हैं। सब जानते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है, सब जानते हैं। हमारा प्रशासनिक सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम जिन्हें रक्षक समझते हैं वो भक्षक क्यों बन रहे हैं। देखिए, भुवनेश्वर से जो मामला सामने आया वो हैरत अंगेज मामला है। चिंता में डालने वाला सवाल ये है कि जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पुलिस के भरोसे हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वही पुलिस जब रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे। जिस तरह सैनिक की मंगेतर के साथ जो मामला है वो सामने आया है, जो आरोप लगाए गए हैं महिला के द्वारा वो बेहद ही गंभीर है। यहाँ तक कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश की गई है। थाना इंचार्ज ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखलाया है और भी कई गंभीर आरोप हैं जो हम खुलकर कह भी नहीं सकते हैं। देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, जो हमेशा इस तरह के मामलों में महिलाओं का साथ देती है। बबीता जी, जो मामला भुवनेश्वर से सामने आई है, सैनिक के साथ मारपीट, उसकी मंगेतर को जिस तरह से मॉलेस्ट किया गया, जो आरोप है थाना के अंदर, कई पुलिसकर्मी थे, थाना इंचार्ज अपना प्राइवेट पार्ट दिखला रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, हम क्या कहें। और महिलाएं अक्सर इसकी शिकार होती हैं, ऐसी बात नहीं। उस सैनिक है जो हमारे जवान जो देश के लिए आहुति देते हैं, उसकी मंगेतर के साथ अगर गलत हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस घटना को जितना भी कहे वो कम ही होगा। एक महिला है वो, जनाब आप उसको उसका बड़ा खोल देते हैं, मैंने देखा वो, अब जरा वीडियो दिखा देती हूँ मैं। मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो कह रही है कि मेरा बड़ा खोला गया, मेरे सीने में हाथ रखा गया, और जो थाना इंचार्ज है बेशरम, चूंकि उनके घर में भी महिलाएं होंगी, ऐसे लोग अगर हमारे प्रशासनिक सेवा में उपलब्ध हो तो महिलाओं का तो फिर इज्जत बचना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं, जिसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और कहा कि मैं ये करूँगा तुम्हारे साथ, अगर तुम चुप मतलब चिल्लाई तो मैं 3-4 बार, इस तरीके की बातें कहना, ये हम खुलकर कह नहीं सकते, शर्म आती है। लेकिन उस महिला ने अपनी आप बीती बताई। एक मंगेतर जो सही तरीके से दुल्हन भी नहीं बनी है और उसके पति के ही सामने, यानी अब तो मंगेतर पति ही होता है, लेकिन जिस रूप को उसने कभी शादी के बाद देखता है, लेकिन वो उस हरकत को देख रहा है और वो बहुत लाचार है, बेबस है,
और ऐसे थाना प्रभारी पर सिर्फ भाई थाना निलंबित क्यों निलंबित? प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सैनिक के मंगेतर के साथ थाने में ये बदतमीजी, मतलब आधा इज्जत तो आपने लूट ही लिया। हाँ, और उसको एक मात्र कौन सा भाई सस्पेंड कर देना या लाइन हाजिरी कर देना, फिर 6 महीने के बाद वो उस थाने में किसी और थाने में जाएगा और उसकी जो आदतें हैं वो आदतें बरकरार रहेगी, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ेगा। अरे भाई कितना 6 ही महीना, तो साल भर, इससे ज्यादा फिर तो मुझे नौकरी में आना ही है, फिर मैं तो शेर हो जाऊंगा। और थाना प्रभारी, देखिए भाई हम कह देते हैं आपको कि थाना प्रभारी जो है, मैं बहुत थाने प्रभारी पर नहीं बोलती, लेकिन अक्सर थाना प्रभारी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो गरीब दबी कुचली महिला जब एक एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो आप देखिएगा आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है। अगर वो खूबसूरत है तो उसका नंबर ले लिया जाता है, उससे ये कहा जाता है कि हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके एवज में या तो एक पप्पी दे दो या फिर मेरे साथ वो काम करो। इस तरह की, हाँ, इस तरीके का वीडियो वायरल अक्सर आप देख रहे हैं। हम बिहार में भी देखते हैं कई तरह के वीडियो, कई तरह के ऑडियो वायरल होते हैं जिसमें जो पुरुष होते हैं, जो दरोगा या इंस्पेक्टर होते हैं, वो किस तरह से अपने महिला सहयोगी सहकर्मी से बात करते हैं। कई तरह के ऑडियो या केस दर्ज करवाने के नाम पे, या जो पीड़ित महिलाएं आती हैं केस दर्ज करवाने के लिए, उन्हें कहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ रिश्ता बनाओ, संबंध बनाओ। कई तरह के ऑडियो और वीडियो हमने देखे, लेकिन सवाल यही सामने भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा, जब हम किसी के लिए जाते हैं और उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो अगर वो थाने जाती है, जब हम लोग जाते तब जाके एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद जो उनका रवैया होता है वो एसपी से कम नहीं होता है। वो थाने में बैठ के लगता है कि भाई हम एसपी साहब। सवाल यही है कि देखिए वर्दी की आड़ में अगर ऐसे लोग, देखिए एक आम आदमी अगर आम इंसान गुनाह करता है तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान होता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके लिए क्यों ना ऐसी सजा दी जाए कि कोई दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले सोचे। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूं, उसे तो पता है ना कि कानून क्या है। हम भाई जब शपथ ले रहे हैं, शपथ लेके हम वर्दी को धारण कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है महिलाओं की सुरक्षा करना, समाज में हो रहे अपराध को नियंत्रण में रखना। बिल्कुल, और आप ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे। एक महिला जो आपके यहाँ आई है, आप इस तरह की घटना करेंगे जो सब समाज में कहीं से भी उचित नहीं है। बताइए, फपक के रो रही थी, उसने अपनी जिंदगी में ये दिन नहीं देखे होंगे। और ये थाना प्रभारी देखिए, जो भी थाना इंचार्ज है, इनको शर्म नहीं आई, इनकी बेटी नहीं होगी, इसकी इनकी पत्नी नहीं होगी, नहीं, इनको गुरूर था कि अरे हम तो, मेरे पास तो भाई है ना एक तारा 2 तारा जो भी हो ABCD, हाँ, तो मेरी पत्नी को कौन छेड़ेगा, हम तो दूसरे को छेड़ेंगे। और तब ना इसने पेनिस दिखाई। सबसे बड़ी बात, इतना घटिया आदमी, और ये आप इन पर एक अलमी जामा पहना दीजिएगा कि नहीं भाई, ये तो मैंने थाना ही जितने लोग थे वहां सस्पेंड कर। क्यों भाई सस्पेंड? क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किया? जांच का विषय, जबकि जांच बैठा है। और मैं कहती हूं कि लड़की के कहने के आधार पर कोई जांच मत बैठाइए। अगर महिला कह रही है, मुझे लगता है कि महिलाओं को इतने दिनों तो उसने कभी कोई ब्लेम नहीं लगाया, आज ही क्यों लगाया? सैनिक है, हमारे देश का जवान है, जो हमारी रक्षा करता है, उसकी मंगेतर के साथ थाने के अंदर उसका बड़ा खोल दिया जाता है। इससे शर्म की बात क्या ही हो सकती है? और ऐसे लोग को नौकरी में रहने के अच्छा, आप नौकर किसके हैं? जनता के नौकर हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ बबीता जी, जो पुलिस के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सैनिक और उसकी मंगेतर के द्वारा वो लोग नशे की हालत में आए थे, थाना में तोड़फोड़ कर रहे थे, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और ये आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो थाने में सीसीटीवी तो होगा? बिल्कुल होगा। या फिर अगर सीसीटीवी नहीं है और अगर वो लोग इस तरह की घटना कर रहे थे तो पुलिसकर्मी ने, कोई ना कोई पुलिसकर्मी ने तो वीडियो बनाया होगा। सबके पास मोबाइल रहती है। आज का जो जनरेशन है, हमें लगता है कि थाना प्रभारी भी इतने चालाक तो होंगे कि मोबाइल होगा। तो भाई मोबाइल से तो कर सकते थे ना कि किस तरीके से, और आप झूठा साबित कर दीजिए। अगर है ऐसा चीज तो आप उस वीडियो को सार्वजनिक कर दीजिए कि देखिए ये दारू पी कर, इतना आसान है, कोई इतना हिम्मत वाली है कि वो थाना में जाकर के दारू पी करके नौटंकी करेगी, वो भी सैनिक की मंगेतर। ये अपने आप को बचाने के लिए, ये जो राक्षस के रूप में अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, और आपने देखा होगा कि भाई
कुछ भी हो जाए तो एक है ना भाई, सरकारी कामों में बाधा, तोड़ फोड़, तो ये इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसके आड़ में ये लड़की के साथ कुछ भी कर ले, कोई बोलने वाला नहीं। चूंकि ये सैनिक का मामला था तो मीडिया ने इसको दिखाया, और देखिए बड़ी बड़ी चैनल आज भी नहीं दिखा रही है। खामोश है इसलिए कि कहीं भाई बीजेपी का वहां उस राज्य में समर्थन है, इसलिए खामोश है। क्यों खामोश है? बिहार में नवादा में कुछ कोई घटना घटी, आपने उसको एकदम फुल कवरेज दे दिया। बिहार में जबकि एक दलित दूसरे दलित में मारपीट हुआ, उसमें तुरंत आपने हाइट दे दिया, अब कंटिन्यू चला रहे हैं। लो लो लो, हाँ, नीतीश कुमार को गिराने का काम सबसे बड़ी बात है। मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार कितना डैमेज हो पाए, उनको गिराने का काम। लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप वहां क्यों नहीं दिखा रहे जहां लड़की के साथ गलत हो रहा है, जहां एक सैनिक की मंगेतर के साथ गलत हुआ, उस थाने प्रभारी पर जो गाज गिरना चाहिए वो सही तरीके से गिरा दीजिए, खत्म कीजिए। अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाए, नहीं सबूत है तो उस लड़की के आधार पर फैसला उसको बर्खास्त करिए, ऑन द स्पॉट कीजिए ना भाई। एक लंबी प्रक्रिया, फिर खत्म कहानी। वो जांच कितना सही होता है कितना गलत होता है वो सभी लोग जानते सब जानते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है, सब जानते हैं। और फिर जो हारी कुचली महिलाएं हैं रोते हुए अपने घर में बैठ जाती है। तो ऐसा ना कीजिए, विश्वास उठ जाएगा बीजेपी की सरकार से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए मामला गंभीर है और इसलिए हम कह रहे हैं कि फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। और अगर पुलिस वाले जो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई सबूत होगा, तो अब तक वो वीडियो या एविडेंस क्यों नहीं सामने आया है। और अगर 5 दिनों के बाद भी ये एविडेंस पुलिस वाले नहीं रख पाए हैं तो मैं ये मान के चलना चाहिए जो महिला कह रही है, पीड़ित महिला कह रही है, उसका एक एक शब्द एक एक वाक्य सही है। और अगर ये वाक्य और शब्द सही है तो आप समझिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा प्रशासनिक सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम जिन्हें रक्षक समझते हैं वो भक्षक क्यों बन रहे हैं। और अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई तत्काल प्रभाव से नहीं होती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सस्पेंड वगैरह ये कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, तभी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, बबीता मिश्रा जी जो कह रही हैं उनकी बातों से सहमत हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।